नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अदानी ग्रुप के 3 शेयर्स का। अदानी ग्रीन्स जो कि हमेशा ही हाईलाइट में रहता है, और उसके साथ ही अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेज जिन्होंने पिछले 2 महीनों में गजब की तेजी दिखाई है। तो आज हम इन स्टॉक्स की न्यूज़ को देखेंगे, इन चार्ट के माध्यम से इनके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और बेसिक लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद डेली कॉल्स देते हैं इंट्राडे के लिए। साथ ही अप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अदानी ग्रीन की बात करूं तो एक ही दिन में इनके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है और उसी दिन थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ भी आई है। तो अगर मैं नेगेटिव न्यूज़ की बात करूं तो अदानी ग्रीन के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं कंपनी के। 1840 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स बेचे हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने बेचे हैं वैसे ही ACME ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने इनके 915 रुपये पे बहुत सारे शेयर उठा लिए। तो अगर आप देखेंगे तो दिन में जहां ये थोड़ा सा नेगेटिव में था अदानी ग्रीन, और डे एंड होते होते ये अपर सर्किट के पास आ गया था। तो ये इसमें देखने वाली चीज है। तो इसमें क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर दोस्तों मैं अदानी पोर्ट्स की बात करूं तो इनकी जो सबसे बड़ी न्यूज आई 5 जनवरी को कि 52 वीक हाई तो इन्होंने रीच किया ही, साथ ही इनका हाईएस्ट एवर मंथली कार्गो वॉल्यूम इन्होंने बनाया दिसंबर के मंथ में। और इसकी वजह से ये अभी जो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। तो फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसको हम लॉन्ग रन के लिए भी देख सकते हैं और रिसेंट में तो इसने बहुत ही गजब की तेजी भी दिखाई है। तो दोस्तों, अगर मैं प्राइस डेटा की बात करूं तो हम देखेंगे कि 52 वीक लो से सबसे अच्छी रिकवरी ऑब्वियस है अदानी ग्रीन ने दिखाई है। एक समय था 3-4 महीना पहले जब ये डेली अपर सर्किट मार रहा था, फिर गिरना में कुछ लोअर सर्किट्स मारे, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन जोन में ये चल रहा है। 52 वीक हाई का 1220 था, तो ये अभी अपने 52 वीक हाई से थोड़ा दूर है। बाकी अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेज इन दोनों ने ही अपने 52 वीक हाई रिसेंट में ही बनाया है। तो ये अभी उसी के आसपास है 52 वीक लो से। इनकी अदानी एंटरप्राइजेज की रिकवरी तो कुछ ज़्यादा ही गजब रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स का फंडामेंटल एंड चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करना चाहूँगा अदानी ग्रीन से। तो अगर मैं अदानी ग्रीन्स के स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो इन्होंने कैश अच्छा जनरेट कर रहे हैं, प्रमोटर प्लेस कंपनी का कम हो रहा है और FIs इसमें रेगुलरली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी की बात है। लेकिन जहां स्ट्रेंथ्स 4 थी वहां देखिए इस कंपनी में वीकनेसेस 11 है। प्रॉफिट्स थोड़ी कम हो रही है, नेट प्रॉफिट कम हो रही है, कंपनी का डेप्थ बढ़ रहा है, ये थोड़ी सी काफ़ी बुरी बात है। लेकिन जो इनका प्राइस रहा है वो इन फंडामेंटल से अभी थोड़ा सा दूर चल रहा है, और जो इनका राइस चल रहा है और प्रेजेंट जो इस तरह से इसमें ट्रेडिंग हो रही है, तो मुझे लग भी नहीं रहा कि इसमें कोई अभी गिरावट आएगी, क्योंकि ये फ्यूचर को लेके चल रहा है। क्योंकि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ग्रीन एनर्जी और इन सब की बात होनी है, तो इसलिए इसका इतना भागने का मेजर रीज़न ये है। और फ्यूचर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर हो सकता है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो ये देखिए, अभी इन्होंने लास्ट मंथ जो हमारे इनसाइडर्स थे उन्होंने 1% से ज़्यादा के शेयर खरीदे थे, और प्राइस पे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा है। थ्रेट्स अगर मैं देखूं तो एज सच ये जो आज मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि इनसाइडर्स ने कुछ स्टॉक्स बेचे हैं, वो एक थोड़ा थ्रेट है, बट वो एक क्योंकि और कंपनी ने खरीद लिया तो काफ़ी हद तक वो थ्रेट भी न्यूट्रलाइज हो गया है। तो इसलिए इस स्टॉक्स को हम चार्ट के माध्यम से एनालाइज करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक की अभी प्राइस कैसी चल रही है, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मैंने बॉलिंगर बैंड बनाया है। तो ये जो है अपने बॉलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे ही है। तो अगर आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो ये काफ़ी अच्छी प्राइस है, क्योंकि RSI भी इसका ये 30 के आसपास पहुंचा था और अब ये थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। तो ये अभी भी ओवरबॉट जोन के ही करीब है। तो अभी अदानी ग्रीन्स ने जो राइस दी थी उसके बाद के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अभी की प्राइस अच्छी है। आप इसको अभी की प्राइस 968 रुपये के आसपास यहाँ मैं बॉलिंगर बैंड हटा दूँ, आप इसको 968 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं। 900 का स्टॉप लॉस लगाइएगा दोस्तों, और इसमें ये टारगेट 1 हम 1100 का रख के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं दोस्तों, तो अगर ये 1200 के ऊपर गया
तो फिर मान के चलिए कि इसको 1400 या 1500 तक तो जाने की ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी चांस है, क्योंकि यहाँ पे ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और फिर उसके बाद हो सकता है ये 5-6 दिन फिर से अपर सर्किट्स में हमें जाता हुआ दिखे। ये देख, और अगर मैं इसका आपको पुराना चार्ट दिखाऊं तो ये देखिए, एक टाइम ये जैसे स्टॉक आपका जुलाई में 290-300 रुपये के आसपास चलता था, फिर उसने अपर सर्किट्स मारने स्टार्ट किए, यहाँ पे फिर इसने गजब ही अपर सर्किट मार के फिर अब ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। ये देखिए, अगर मैंने इसके थोड़ी सी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ तक करीब कह रही है कि ये एक अच्छा इसके लिए एरिया है जहाँ से कि अब इसको रिवर्स मारना चाहिए। और यहाँ अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाऊं तो वो तो उससे तो भी काफ़ी दूर चल रहा है। तो इस स्टॉक को आप सीएनपी पे कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। 900 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट्स आप शॉर्ट टर्म 1100, और वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको 1200 के ऊपर फिर से ये शेयर दिखे तो आप फिर 1500 तक के टारगेट के लिए इसको एम कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम अदानी एंटरप्राइजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस जैसा कि मैंने बताया आपको 52 वीक हाई के पास चल रहा है इस ट्रेंड्स में। एफआईज ने इसमें भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई और चार्ट पे तो ये अभी शेयर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। वीकनेसेस इसमें एज सच कुछ दिख नहीं रही है, बस थोड़ी सी वीकनेस है कि म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं दोस्तों तो इसमें भी इनसाइडर्स ने लास्ट मंथ 1% से ज़्यादा के शेयर्स खरीदे हैं। और थ्रेट्स की मैं अगर दोस्तों बात करूं तो इसका जो थ्रेट्स चल रहा है वो ये है कि थोड़ा सा अभी फर्म्स के थोड़े से इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, जो कि एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है। और इनसाइडर्स ने भी थोड़े से रिसेंट में स्टॉक बेचे, बट फंडामेंटली हम सभी को पता है कि अदानी ग्रुप कितना स्ट्रांग है, तो ऐसा इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। चार्ट में हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए 5-10% की उसमें गिरावट दिखे और फिर से ये रिकवरी दिखाए। तो अगर दोस्तों मैं अदानी ग्रुप को चार्ट्स पे देखूं तो इसने देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया था, सितंबर से नवंबर तक, और फिर उसके बाद इसने जो चाल चली है वो फिर अभी तक इसने रुकने का नाम नहीं लिया है। यहाँ पे इसने कई बार ये जो ट्रेंड लाइन है इसका बीच बीच में ये सपोर्ट लेता रहा है दोस्तों। तो इस प्राइस पे तो मेरा खरीदने का सजेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। तो अगर ये आपको 515-520 के आसपास मिले तो आप इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। थोड़ी सी रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगी, बट आप इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इसका दोस्तों जो अच्छा रेजिस्टेंस आपका निकल के आ रहा है इसमें, वो 460 के आसपास में यहाँ पर निकल के आ रहा है। उसके पहले अगर आप चाहे तो इसको उसके पहले 470 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार आपने 520 पे खरीद लिया, फिर मान लीजिए शेयर और गिरा तो फिर आपने 500 से भी खरीद लिया। बट हाँ, अगर 460 के नीचे जाए तो फिर आप मान के चलिए कि हमारा जो सेटअप था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पे फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी टारगेट्स की बात करूँ तो अज्यूमिंग कि ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो हम इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट तो 550 देख सकते हैं, जो कि बजट के आसपास अचीव हो सकता है। और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 600 या 650 का दे सकते हैं 1 से 1.5 साल के लिए। अगर दोस्तों मैं अदानी पोर्ट्स की बात करूं तो पहले मैं इसकी स्ट्रेंथ देखना चाहूँगा। तो प्रॉफिट्स इनकी बढ़ रही है पिछले 2 क्वार्टर से, कैश अपने कोर बिजनेस से जनरेट कर रहे हैं, प्रमोटर प्लस कम हो रहा है, और चार्ट्स पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये दिख ही रहा है। वीकनेसेस की बात करूं तो मेन वीकनेस ये है कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है थोड़ी सी। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं दोस्तों तो इसमें भी और अदानी ग्रुप के शेयर्स की तरह के इनसाइडर्स ने काफ़ी शेयर खरीदे हैं, और आज की न्यूज़ है कि कंपनी ने थोड़े से शेयर्स बेचे हैं, जो कि हमने बताया था। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पहले देखना चाहूँगा तो आप ये देखिए, ये वाला जो लेवल है 430 के आसपास, यहाँ एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एक टाइम, और अब ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है दोस्तों। तो आप इसमें 430 के स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, और 450 तक हम इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यहाँ तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो और 430 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। उतना नीचे जाने की उम्मीद तो कम है, क्योंकि इसके रिसेंट में रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद इसने गजब की राइज दिखाई है। तो ये भी कई बार, जैसे अदानी इंटरप्राइजेज है, ये अपनी ट्रेंड लाइन का बीच बीच में सपोर्ट लेता है दोस्तों। तो आप इसे 520 के आसपास खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, हो सकता है ये 2-3% गिरे, तो आप इसे 515-520 के आसपास खरीद लीजिए दोस्तों। शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों इसमें मेरा 550-560 के आसपास रहेगा। लेकिन इसमें जो इसकी राइज हुई है और जो कंपनी के फंडामेंटल्स चल रहे हैं, तो इसमें मैं इसको 1 साल में 25%, जो कि हमारा करीब 650 से 700 तक मैं देख रहा हूँ कि ये शेयर में पहुँचने की आराम से कुव्वत है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों।
उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारे पेज है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाया करिए। और हमारे जो भी वीडियोज़ है वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें।